पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। व्हाट्सएप पर राब्ता हो या ऑनलाइन खरीदारी हो, कुछ भी कर रहे हो, तस्वीर अपलोड करनी हो, डाउनलोड करनी हो, कोई वीडियोस देखनी हो, कोई वॉइस नोट बेचारा कोई मासूम सा भेजना हो किसी से को, नहीं हो पा रहा। और पीपल्स पार्टी मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। और आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए और वीपीएन बंद किया जाए तो इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों, सियासतदानों और बाबुओं को फर्क ही नहीं पड़ता। खबर देंगे आपको कि आर्मी सबमरीन केबल में खराबी आई है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी की इतला है। बताया जा रहा है कि इस हवाले से AAE1 केबल पाकिस्तान को आलमी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ती है। पाकिस्तान में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सारिफीन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। असल दुश्मन पाकिस्तान का सर उठा रहा है, बिल्कुल सर उठा रहा है, और ये खौफनाक हद तक ये चीजें खतरनाक होती जा रही हैं। ये आपके सामने रख देते हैं। एलन मस्क पाकिस्तान के ऊपर बोला है, उसने कहा जनाब मैंने हुकूमत से इजाजत मांगी है। कितनी शर्म का मुकाम है, यानी बाजों का बड़ी हैरत होती है। इस मुल्क के अंदर इंटरनेट का बिल्कुल पट्टा गोल करके रख दिया गया है, ना यूट्यूब खुलती है। यानी ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप यकीन माने, इसे अपलोड करने के लिए इंटरनेट डिवाइस के नीचे मुझे ऐसे पकड़कर खड़े होकर 40 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर ये बड़ी मुश्किल से जाकर अपलोड होगी। बात तो सही है। फायरवॉल है, देखें अब ये तो कहा गया है, एक तो पीटीआई के दौर में लगी थी फायरवॉल, वो अभी तक लग रही है या लग चुकी है? जो पीटीआई के जो पहले एक लगी थी, पीटीआई ने एक फायरवॉल लगाई थी, वो एक सैंडवाइन इसराइली कंपनी है, उसकी फायरवॉल लगी थी, बाद में वो चेंज होकर एक चाइनीज कंपनी की फायरवॉल लगी। तो ये सुनने में आ रहा है या स्पेकुलेशन है, एक तो बताया कुछ नहीं जा रहा। लेकिन इसमें तो आज सर उमर अयूब साहब ने कहा कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था खान साहब ने। नहीं, वो फायरवॉल लगती चली जाती है या कितने अरसे में लग जाती है? देखिए एक फायरवॉल तो लगी हुई है ना, जो पीटीआई में लगी हुई थी, जो के बाद में चाइनीज कंपनी की एक फायरवॉल लगी। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि कोई और फायरवॉल है, तो अगर ये कोई और फायरवॉल है और ये पीटीआई की नहीं है, ना ही MOITT की है, तो किसकी फायरवॉल है? मुल्क भर में इंटरनेट स्लो डाउन इस वक्त चल रहा है। कोई वीडियो आपने देखनी है, कोई तस्वीर अपलोड करनी है, यहाँ तक कि आपके जो वॉइस मैसेजेस हैं वो तक सेंड करना इस वक्त मुश्किल हो गया है। इसकी वजह ये फायरवॉल के कामयाब तजर्बे को भी तस्वुर किया जा रहा है। फायरवॉल के असरात क्या हैं, ये है क्या, इस पर हमने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बात की है। लेकिन मुल्क में जो स्लो इंटरनेट का मसला है अब वो वर्स होता चला जा रहा है। दोस्तों जय श्री राम। सबसे पहले तो भाई हाथ जोड़कर सत सत नमन है। श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती है आज, और उन्होंने अपने 2 लाल पुत्रों को है यानी कि धर्म और देश के नाम कुर्बान कर दिया था। देखिए पाकिस्तान के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि जो यूट्यूबर रिएक्शन वीडियो करते थे वो अभी नहीं आ रही है, बिकॉज ऑफ क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की सरकार ने उनके गले ऐसे नोच लिए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी बात कर रहा है कि भाई हम स्टारलिंक एलन मस्क से लेंगे, और एलन मस्क ने कल ही इनकी खबर खोद दी है। ब्रिटेन के अंदर 1400 बच्चियों के साथ जो गैंग पकड़ा है, ग्रूमिंग गैंग, उसमें 90% है जो पाकिस्तानी, और पाकिस्तानियों को अभी जो नेट बंद हो रहा है 10 दिन से, उसमें $1.26 बिलियन का लॉस हो चुका। आप लोग वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। इंटरनेट शटडाउन 2024 कॉस्ट बाय कंट्री, यानी जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया इंटरनेट बंद करके 2024 में टॉप पर है पाकिस्तान। $1.62 बिलियन का नुकसान उठाया, $1.62 बिलियन। और ये तकरीबन इंटरनेट के जो यूजर हैं 82.9 मिलियन यूजर हैं, और ये $1.62 बिलियन का हम नुकसान उठा चुके हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये सारे दुनिया भर में जाते हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा पढ़ा लिखा चेहरा है, दुनिया फेस करते हैं, दुनिया सवाल पूछती है, जवाब देते हैं। इन्होंने लिखा है ट्विटर के ऊपर जाकर, सो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ एन इनकार्सिरेटेड इंडिविजुअल, एक बंदा जो जेल के अंदर बंद है उसके डर से, एंड फेलियर टू कर्ब कंटेन और कंट्रोल अपोजिशन लेड बाय हिम, ट्विटर आपका खुलता नहीं है, तस्वीर आपकी कोई डाउनलोड नहीं होती, ट्रांजैक्शन आप कर नहीं सकते, बिल्कुल पट्टा इस मुल्क का बैठाकर रख दिया गया है, यानी तबाही निकाल दी गई है। आपका कोई नौजवान जो यानी 60-70% आप कहते हैं कि नौजवान हमारे पास मौजूद है, नौजवान नहीं है, वो बेरोजगार एलियंस आपने पैदा कर रखे हैं। वो आपकी बोटियां नोच कर खाएंगे, उनकी आंखों में खून नजर आता है, उनके चेहरों के ऊपर गुर्बत नजर आती है। इंटरनेट आपने उनका बंद कर दिया, इंटरनेट से वो कमाई करते हैं, उनकी तालीम इंटरनेट के ऊपर, यानी रोजगार इंटरनेट के ऊपर, और दुनिया चलती है आजकल इंटरनेट के ऊपर है। लेकिन किस तौर पर ये रियासती जुल्म है, ये बेसिक राइट की वॉयलेशंस है कि आपने इंटरनेट को बिल्कुल डेड कर दिया। ये पता नहीं कौन सा क्या डर था इस हुकूमत को, किस नाजायज तरीके से इस हुकूमत को लाया गया था कि जनाब ये इतने खतरे में थे। ये अंदाजा लगाएं ये कहां पर होता है कि 2024 में आपका जो बेसिक एक ऑक्सीजन है, एक सोर्स है आपके एग्जिस्टेंस का, वही आप बंद कर दें, इंफॉर्मेशन का सोर्स आप बंद कर दें, आप रेवेन्यू का सोर्स बंद कर दें। ये ना असल इस मुल्क के साथ शरपसंदी और ये असल दुश्मनी है इस मुल्क के ऊपर। ये नेशनल सिक्योरिटी को वाकईतन खतरा है जिस तरीके से इंटरनेट को डैमेज किया गया। पता नहीं कौन से तजुर्बात करते रहे, कोई कहता है हम फायरवॉल लगा रहे हैं, कोई एक तो खातून आकर कहने हम फाइबर वॉल लगा रहे हैं, कोई कह रहा हम चाइना से फाइबर वॉल लेकर आएंगे, किसी ने कहा वो समुद्र के नीचे से तार गुजरती है वो शार्क उठकर खा जाती है, किसी ने कहा शार्क उठकर नहीं खाती है, असल में हमारे अपने तजुर्बे। तो बहरहाल जो गोल गोल कर ये बनाते रहे उसका नतीजा ये निकला कि आपके दारुल हुकूमत के अंदर भी आज ना तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो सकती है, और बिल्कुल इंटरनेट इतना फिरकी घूमती है इंटरनेट की, यकीन माने।
इसी वजह से पाकिस्तान का इस वक्त जो हाल है वो आपके सामने है। वो ये तबाह करने में, हमारा मुल्क तबाह करने में, हमारे मुल्क की ईंट से ईंट बजाने में कसूरवार हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। बहरहाल हम जो है आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले सलमान तासीर साहब की बात की कि उनकी बरसी थी और बहुत मुझे आज भी अफसोस है, और काश सलमान तासीर साहब जैसे पढ़े लिखे और रोशन ख्याल लोग जो है पाकिस्तान में उनकी तादाद बढ़ जाए, ताकि पाकिस्तान भी जो है वो जिस कह लीजिए जिस कीचड़ में फंसा हुआ है, जिस मुसीबत में फंसा हुआ है, वहां से बाहर निकल सके। बात हम करेंगे जी एलन मस्क की। जी हाँ, और उनका तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान में उनके कंपनी की तरफ से स्टारलिंक जो है पाकिस्तान लेने के ऊपर गौर कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान स्टारलिंक लेने पे गौर कर रहा है। ये सुनकर यकीनन अगर कोई होगा तो वो हैरान परेशान हो जाएगा कि जिस कंट्री में इंटरनेट स्पीड कम कर दी जाती है, सोशल मीडिया बैन कर रखा है, और कोई वहां पे अगर आपके पास वीपीएन नहीं है या वो नहीं है तो आप नहीं जा सकते। हालांकि वीपीएन से मोबाइल जो है उनकी बैंड बच जाती है, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, या उन लोगों को जिनको डर लगता है, यानी जो लोग सिर्फ जर्नलिस्ट के बोलने से, एक्टिविस्ट के बोलने से, बात करने से घबराते और डरते हैं, जाहिर है वो इंटरनेट या सोशल मीडिया कैसे चलने देंगे। लेकिन साथ ही साथ स्टारलिंक लेने की बात की जा रही है, यानी मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग उतावले ज्यादा हैं कि ये लोग बावले ज्यादा हैं कि एक तरफ तो ये इंटरनेट चलने नहीं दे रहे और दूसरी तरफ ये स्टारलिंक लेने की भी बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है एलन मस्क को भी एक दो बार सोच लेना चाहिए कि वो किन लोगों के जंगल में फंसने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम बात करें तो हम आपको ये भी बताते चलें कि जी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है ग्लोबली जो है वो फाइनेंशियली लॉस हुआ है पाकिस्तान को इंटरनेट डाउन होने की वजह से। कई लोग इंटरनेट पे काम करते हैं और कई लोग जो हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी काम करते हैं। सब लोग जो है वो जाहिर है कि कोई यूट्यूब पर थी तो नहीं मौजूद है, और भी कई दूसरे कंपनीज होती हैं जिसके साथ लोग काम करते हैं और वो अपना काम नहीं कर पाए, हमने पहले भी बताया था, जिसकी वजह से वो अपनी जॉब्स जो हैं वो भी खो चुके हैं और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में पाकिस्तान आ गया। लेकिन यहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है और उनका ख्याल ये है कि वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और वो इसी तरीके से लोगों को परेशान करते रहेंगे और इंटरनेट को लेकर पाकिस्तान में जो वबाल खड़ा हुआ है वो कहीं हमें थमता हुआ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है भाई पाकिस्तान की हालत। और देखिए मैं भी बात कर रहा था जो एलन मस्क की है, कल जो एलन मस्क ने ट्वीट किया है, मैंने वीडियो डाली है, जरूर जाकर देखें, अपने चैनल पर ही है। देखिए एलन मस्क ने बोला है कि, और आप ये भी सोचेंगे भाई एलन मस्क तो अमेरिका में बैठा, उसे यूके का क्या लेना देना है। एलन मस्क ने बोला है कि जो वहां पर लेबर लेफ्ट पार्टी थी पहले, अब वो सत्ता में आई है, कि तुम इस चीज पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो। और जो तबाह कर दिया है आज पाकिस्तानियों ने ब्रिटेन को, तो तुम जो रिपोर्ट छापते हो उसके अंदर लिखा जाता है कि एशिया के लोग आकर यहां पर ऐसे काम करते हैं। एलन मस्क ने बोला कि एशिया में तो भाई बहुत सारी कंट्रीज हैं, चाइना भी है, जापान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, अंडरलाइन क्यों नहीं करते भाई पाकिस्तान को। साफ साफ बोलो कि भाई पाकिस्तान यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट करवाते हैं, यहाँ पर जो ग्रूमिंग गैंग बनाया उसमें 90% पाकिस्तानी है। और भाई इधर ये पाकिस्तानी बात करेंगे भाई हम स्टारलिंक लेंगे, किससे लेंगे? एलन मस्क से। देखिए एलन मस्क है जिसने अभी अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बनवा दिया है, उसकी नजर है अभी जर्मनी और ब्रिटेन पर। ब्रिटेन में भी इलेक्शन हुए थे, बट एलन मस्क का कहना है कि जो उसका चार्ल्स है अभी यानी कि राजा है, उसको उसने बोला है कि यहाँ पर देखो कैसे ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, कोई भी सेफ नहीं है, तो जो ये प्राइम मिनिस्टर है इसको हटा दिया जाए और दोबारा देश के अंदर इलेक्शन कराया जाए। उसका एलन मस्क का ये कहना है। और जिस हिसाब से, क्योंकि भाई ट्विटर का मालिक है और ट्वीट कर रहा है, और वहां की जो मीडिया है वो ये चीजें नहीं छापती। अगर ये भारत में हो रहा होता तो भाई तमाम देश दुनिया में छाती पीट पीट कर पत्रकार आ जाते। और बाकी अभी देखिए पाकिस्तान नेस्ते नाबूद हो चुका है। बाकी आपकी क्या रिकमेंडेशन रखे? जय जवाहर, जय श्री राम।